फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आपके साथ बात करूंगी अगस्त के महीने में कैसा रहेगा मीन राशि वालों का समय। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है। इनकी भी दो राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर में बैठे हुए हैं शुक्राचार्य जी की यानी शुक्र की राशि वृषभ में मंगल के साथ युति बनाकर, और शनि भी बैठे हुए हैं 11th हाउस में, इस टाइम वक्री हैं। शुक्र और जो बुध हैं वो राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ चुके हैं, और केतु कन्या राशि में है, और राहु मीन राशि में है। और इसके साथ साथ आपके जो सूर्य देव हैं वो हैं कर्क राशि में। तो यहाँ पर देखा जाए तो मीन राशि में राहु, यानी कि आप ही खुद राहु बने बैठे हैं। तो यहाँ किस तरह के अगस्त के महीने में आपके रिजल्ट्स देंगे, इस पर हम बात करेंगे। आपके देखें तो जो राहु है आपके लगन में है, तीसरे घर में गुरु और मंगल हैं, चौथे घर में सूर्य हैं, छठे घर में शुक्र और बुध है, और सातवें घर में केतु बैठे हुए हैं, 12वें घर में शनि बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देश विदेश की यात्राएं तो कर सकते हैं, व्यापार भी विदेश में आपका बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि आय के भाव में पड़ रही है, तो आपको पूर्ण फल तो नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से ही आप व्यापार में या किसी भी चीज में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो डटकर हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। गुरु और मंगल आपके कुटुंबियों, भाइयों बहनों, छोटों के घर में बैठे हुए हैं, मौसम भी अच्छा है, त्योहार भी आ रहे हैं, तो खर्चा भी होगा। तो खर्चा होगा तो उससे लाभ ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत व्यवसाय कम भी चल रहा है तो ये तो साल बाद खर्चा आता है, तो इसको दिल खोल कर करिए, आपको आगे जाकर लाभ अवश्य मिलेंगे। अगर हम सूर्य देखें तो सूर्य की दृष्टि सीधी लाभ भाव में आ रही है, और उसके बाद भी आपके छठे घर में आकर युति बनाएंगे शुक्र और बुध के साथ। तो यहाँ पर आपकी स्थितियां काफी अनुकूल दिख रही हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक बैलेंस आपके पास है, धन आपके पास है, लेकिन आपको अगस्त के महीने में उतनी ज्यादा तरक्की नहीं मिलेगी या उतना लाभ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप आलस करेंगे तो आप अपने काफी सारे अच्छे परिणामों को खो भी सकते हैं। तो यहाँ पर बुध और शुक्र की युति हुई है, जो कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन रोग और ऋण के घर में ये युति हुई है, और यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि थोड़ा खर्चा सोच समझ कर कीजिए, या किसी से उधार मत लीजिए। बस जो आपके पास है उस पर ही अपना ध्यान फोकस कीजिए, और जो अपनी आय है उसको बढ़ाने का काम कीजिए। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, और गणपति जी की भी पूजा कीजिए। गणपति पर दुर्वा चढ़ाइए, माता लक्ष्मी पर शुक्रवार के दिन मखाने की माला या उनको खीर का भोग लगाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। शंकर भगवान पर चावल, चीनी और दूध युक्त चीजें चढ़ाने से भी आपको बहुत लाभ होगा, और जो आपकी परेशानियां हैं वो 90% तक दूर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, केतु आपके छठे घर में है, अलगाव का कारण होता है। घर परिवार से आप थोड़ी दूरी महसूस करेंगे, अपने काम के स्ट्रेस में रहेंगे। पर मैं फिर भी कहूंगी कि जब हम ग्रस्त में हैं तो हम गृहस्थियों को संबंधों का, घर परिवार का, बच्चों का, माता पिता, पत्नी, सबका ध्यान रखना चाहिए, और अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके लिए डॉग को कुछ ना कुछ दीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, केसर का टीका लगाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। हल्दी का टीका भी आपके लिए बहुत होगा। शनिवार के दिन चने की दाल और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाइए, इससे आपको इन सब चीजों में बहुत लाभ मिलेगा, और आपके काम भी बहुत बनेंगे, और आप अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ स्थापित करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप फिकल माइंडेड हो सकते हैं। आप अपने घर में परिवार के साथ बैठकर सबसे एडवाइस लीजिए और फिर कार्य कीजिए। आपको लो फील हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर नहीं, उसके लिए वॉक, योगा, मेडिटेशन कीजिए और दान कीजिए। जितना आप दान करेंगे उससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पर वीरवार को चने की दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में बांट दीजिए,
और या किसी धर्म स्थान पर चने की दाल और चावल को दान कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान पर हल्दी दी चढ़ाइए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाएंगी और आपको बहुत लाभ होगा। अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दीजिए। अपने घर में कोई मांगलिक कार्य कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो मंगलवार को आप स्वयं खुद सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, जिससे आपकी शारीरिक चीजें जो हैं वो ठीक रहें। सावन का महीना चल रहा है। इन दिनों में अगर आप पीपल पर वीरवार को और शंकर भगवान पर सोमवार को दूध के अंदर काले तिल डालकर जल चढ़ाएंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी शारीरिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जिनको भी शुगर बीपी की कोई किसी तरह की परेशानी है, उन्हें अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर कोई स्किन रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम का समय चल रहा है जिसमें आपको थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो बढ़ सकती है। तो ये छोटे छोटे काम करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। अगस्त के महीने में आप खर्चा भी करेंगे। आप में अगर व्यापार विदेश में है तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है और आप विदेश भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगी कि सोच समझ कर किए हुए सारे कार्य जो होते हैं वो हमें बहुत सारी ऐसी अनचाही चीजों से बचा लेते हैं जिनसे कि हमें लॉस होता है। तो अपने घर परिवार का अपना पूरा ध्यान कीजिए। यहाँ पर आप कोई नई चीज़ ले सकते हैं और इस महीने आपको ऐसी कोई नई खुशखबरी भी मिल सकती है जिससे आप बहुत खुश हो सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो भाई।